69,000 के सभी अभ्यर्थियों भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सभी लोगों ने मिलकर महाधरने का ऐलान किया है 21 अक्टूबर। तो जो भी अभ्यर्थी भाई बहन 69,000 में एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी का कर्तव्य होता है इस महाधरना यानी अंतिम धरना मान के चलिए, ताकि हम सरकार पर दबाव बना सकें। सभी लोग 20 अक्टूबर की शाम 9 बजे तक महाधरने में पहुंचे ताकि 21 अक्टूबर को हम लोग महाधरने को सफल बना सके और सरकार पर दबाव बना सके। जरूरी है कि अब आप लोग घर से निकलिए। आप लोग घर से नहीं निकलेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग सीट नहीं जुड़वा पाएंगे। और ऐसे ही 1000-1200 संख्या बल से हम सीट नहीं जुड़वा सकते। संख्या बल अगर 5-6 हज़ार से कम होगी तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य में असफल रहेंगे। इसलिए जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का कर्तव्य बनता है इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो यूपी का हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होना चाहिए। और साथ में जितने हमारे भाई बहन 69,000 में एग्ज़ाम दिए हैं, जो 90-97 कट ऑफ को क्रॉस किए हैं, उन सभी का कर्तव्य बनता है कि वो सभी इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को पता है सरकार ने कहने का मतलब मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठित कर दिया है, लेकिन कमेटी का डिसीजन अभी तक हम लोग के पास नहीं आया है और सरकार आश्वासन भी नहीं दे रही है। सरकार आश्वासन तभी देगी जब आप अधिक संख्या बल में आएंगे। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हमारे भाई बहन आज तक नहीं आए हैं उन सभी का कर्तव्य है कि वो आएँ, और ख़ास तौर से वो भाई बहन के तो विशेष तौर पे आएँ जिनका अंतिम अवसर है। मान के चलिए अगर आप नहीं आएंगे तो अपना अंतिम अवसर भी खो बैठेंगे और वो सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इनका ये अवसर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अभी मौका, जाग जाइए, अपने कर्तव्य के लिए आइए। देखिए हमारे साथ हमारी शिखापाल दीदी कितना संघर्ष कर रही है, लीगल टीम के सदस्य। साथ में हमारे अरविंद सिखरवार जी, मलकीत सिंह जी, आशीष वाजपेयी जी, नितेश सिंह और आलोक परिहार, अभय श्रीवास्तव, पूजा मिश्रा जी और प्रियंका सिंह जी, दीक्षा बहन हमारी, और भी बीपी डिसूजा जी और आलोक सिंह जी ही हैं हमारे कैमरामैन जो मोबाइल लिए, शिव प्रकाश सिंह जी, और भी हमारे 2-3 भाई हैं। मान के चलिए 15 हम लोग की लीगल टीम के सदस्य हैं। बेचारे ये लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, ये लोग संख्या बल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं दिन रात लगे रहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं। शिखापाल दीदी का कितना वीडियो आया, बेचारी कितना संघर्ष कर रही हैं। किसके लिए संघर्ष कर रही हैं? आप ही लोग के लिए। हम किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? 200 फीट ऊपर टंकी पर अपनी जान हथेली पे लेकर हम लोग बैठे हैं। आलोक जी दिखाइए कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं। लेकिन आप लोग सीरियस नहीं, आप लोग को जॉब नहीं चाहिए। अभी भी समय है, जाग जाइए अपने कर्तव्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ सीट इतनी आसानी से नहीं जुड़ेगी। इसलिए अभी भी समय है, उठ जाइए और उठने के बाद अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते हुए आइए, वरना ये अंदर की आत्मा, परिवार वाले कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। पूरा समाज आपको कोसेगा, दोस्त रिश्तेदार नातेदार सब कोसेंगे। इसलिए अभी भी है, जाग जाइए और संख्या बल के साथ आइए ताकि हम अपनी जो धरना है उसको सही तरीके से सुदृढ़ रूप से चलाएं और संख्या बल के साथ, और सरकार पर दबाव बनाएं, क्योंकि सरकार तभी विश्वास करेगी जब संख्या बल होगा। जितना ज़्यादा संख्या बल होगा उतना ज़्यादा दबाव। 68,500 में जब 6170 सीटें जोड़ी गई थी तो वहाँ एक दिन 24 घंटे के अंदर लोग अभ्यर्थियों ने सीटें जुड़वा ली संख्या बल कारण। अब आप लोग 22,000 सीट के लिए 2200 अभ्यर्थी हम लोग नहीं आते। ज़्यादातर धरने में 1000-1200-1500 होते हैं। इस बार मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि आप लोग 22,000 के लिए 22,000 अभ्यर्थी जरूर आएंगे। आगे की बात हमारी शिखापाल दीदी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे की बात हमारे सिखरवार जी करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं अरविंद सिखरवार आप सभी भाई और बहनों को एक ही बात से सूचित कराना चाहता हूं कि हमारा 21 अक्टूबर को महाधरना है। तो आप सभी लोगों से मेरा सविनम्र निवेदन है कि 20 अक्टूबर की शाम तक हर हालात में SCRT के मैदान में पहुँचे हैं। देखिए भाइयों, अब आपसे क्या कहा जाए, आप सभी लोग हालातों को अच्छे तरीके से जानते होंगे। न जाने किसके घर में कैसी कैसी कंडीशनें होती हैं। देखिए, जब एक नेता चुनाव लड़ना चाहता है तो वो ये कहता है भाई मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो 500 रुपये के लालच में लोग आकर के भीड़ को इतना एकत्रित कर देते हैं उस नेता की केवल रैली की संख्या बढ़ाने के लिए। यहाँ 50,000 की पेमेंट लेने के लिए लोगों से संख्या बल नहीं दिखाया जा रहा है। इससे बड़ी हमारे लिए क्या मजबूरी होगी कि हम बार बार आह्वान करते हैं, लेकिन आप लोगों से हमारी मजबूरी एक भी बार महसूस नहीं की जा रही है। हमारी शिखापाल बहनें, जिनका दर्द तो आप सभी जानते होंगे कि उस बहन ने 69 दिन से इस पानी की टंकी पर गर्मी, बरसात,
अब सर्दियां भी आ गई, हर मौसम को झेला है। और हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी ने भी अपने योगदान की एक अमिट छाप छोड़ी है। किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए और हमारे लिए। अगर आप लोग संख्या बल नहीं दिखा पाए तो सच बता रहा हूँ कि हम अपनी मंजिल को पाने से वंचित भी रह सकते हैं, क्योंकि हर जीत के पीछे संख्या बल का हाथ होता है। और हमारी टीम में हमारे मलकीत भाई हैं, अभय श्रीवास्तव है, जिन्होंने ये सोच लिया था कि हम यहाँ से एक एक सीट को जुड़वा करके अपने भाइयों को दीपावली का सबसे बड़ा उपहार देंगे। और हमारे शिवप्रकाश भाई हैं, उन्होंने यहाँ किसी से आर्थिक तंगी आते हुए भी या हर कंडीशन में उसका भी सहयोग किया है। और हमारी प्रियंका बहन, दीक्षा बहन, जिनसे डेलीगेशन के जरिए से भी अपने कार्य को कर रही हैं, नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों तक हमारी बात को पहुँचा रहे हैं। और देखिए आलोक परियार, नितेश गौर, ये भी लोग बहुत ही ज़्यादा संगठित होकर के हमारे संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर की शक्ल तक नहीं देखी है। और हमारी गोरखपुर की टीम भी अपनी डेलीगेशन के जरिए काफ़ी काम कर रही है। लेकिन मेरा गोरखपुर की डेलीगेशन वाली टीम से एक ही निर्देश है और गोरखपुर वाले सदस्यों से आज भी और आम व्यक्तियों के लिए एक ही पैगाम है, अब अपने घरों को छोड़ करके इस SCRT की पानी की टंकी के नीचे जरूर आए। अब ये न सोचें कि हम यहाँ से काम कराएंगे। मेरे भाई और बहनों, इस भाई की गुजारिश को समझ करके इस पानी की टंकी के नीचे जरूर आए। और घर पे बैठे हुए उन सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मजबूरियाँ कितनी मुश्किल भी होती हैं, लेकिन जिसने संघर्ष करना सीखा है जीवन में, उसको हमेशा ही आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलती है। सफलता इतनी आसान नहीं होती है। जिस तरीके से पानी में आग लगाना सफलता को उसी तरीके से पाने के बराबर होता है। सफलता अगर इतनी आसान होती तो लोग न जाने कब की नौकरियां 5 को होते। धरना देना इतना आसान होता है। हमने 121 दिन यहाँ किस तरीके से गुजारे हैं। जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी की लड़की की 5 मिनट के अंदर तबीयत खराब हो जाती है, कहते हैं मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, तो देखिए हमारा मानसिक संतुलन किस तरीके से खराब हो रहा है। और हमारी आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, हर स्थिति की हम प्रताड़ना को किस तरीके से झेल रहे हैं। आप सभी घर पे बैठे हुए भाई और बहनों को बार बार निर्देशित कर रहा हूँ, अगर आप सभी लोगों ने अगर बेशर्मी के इस पर्दे को आज भी नहीं गिराया तो सच बता रहा हूँ, ये जिंदगी तुम्हारे लिए वो दागदार कलंक बनेगी कि कभी भी सरकार, समाज, सरकार से इस जंग को जीत लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। क्योंकि समाज में हमेशा उसी लोगों को दूसरी नज़रों से देखा जाता है जिनके पास रोजगार नहीं होता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बेरोजगारी, पता क्या है? रोजगार। अगर हमारे पास रोजगार होगा, अपने असहाय माँ बाप, भाई बहन और अपने बेटा बेटियों को हम हमेशा हर तरीके की आर्थिक स्थिति का सहयोग करा सकते हैं। कोरोना से किस तरह से हमारा देश और प्रदेश किस कंडीशन से गुजरा है। अगर हमें अपनी आर्थिक स्थिति, मान सम्मान बचाना है, अगर तुम्हें जरा सा भी जमीर तुम्हारी आत्माओं में बसा होगा तो अपने घरों को छोड़ करके SCRT के मैदान में आइए। जब छोटा सा बच्चा 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है तो उसके पूछिए भूख क्या होती है। और उस बच्चे से पूछिए जब 6 महीने का बच्चा अपनी माँ से बार बार दूध के लिए बिलख करके रो करके कहता है कि माँ मुझे दूध चाहिए। शांत रहने वाले बच्चे को तो कभी ज़िंदगी में दूध भी नहीं मिलता है। जिसने रोना और लड़ना सीखा है, हमेशा सफलता भी उसी के कदम चूमती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर इस बार अगर तुमने SCRT के मैदान में नहीं आए तो समझ लेना तुमसे दूषित और गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। अगर देखिए नई भर्ती के लिए तुम तैयारी करना चाहते हो, क्या पालोगे तुम? अभी तुमने जूनियर की परीक्षा के लिए कितनी भीड़ इकट्ठा की, केवल 1700 वैकेंसी के लिए। यहाँ तुम्हारे पास 26,000, 27,000 न जाने कितनी वैकेंसियाँ होंगी। अगर इन वैकेंसियों को प्राप्त करते हो तो हर घर में दीपावली का दीपक तुम्हारे नौकरी के रूप में जलेगा। इसलिए 20 अक्टूबर की शाम को इस SCRT के मैदान को इस कदर भर दीजिए कि नौकरी रूपी दीपक तुम्हारे घर घर में जल करके तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों का जो रोशनी रूपक दीपक उनके दिल में और हृदय में जगमगा रहा है, इसलिए उनको दीजिए। तो मेरा आप सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप कहो तो आपके पैर छूकर भी निवेदन कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मेरी बात को मान लीजिए। 20 अक्टूबर की शाम तक SCRT के मैदान को भर दीजिए। अगर नहीं आए तो समझ लेना तुमसे बड़ा गुनहगार लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। आगे की बात हमारे मलकीत भाई कहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मलकीत सिंह। आप सभी जानते हैं
कि 21 अक्टूबर को हमारा अंतिम महाधरना होने जा रहा है। इसके बाद हम कोई महाधरना नहीं करेंगे, क्योंकि हम थक चुके हैं आप लोगों को बुलाते बुलाते यहाँ पे। हम कब तक ये दुख, ये दर्द, कब तक हम ऐसी सहते रहेंगे? कब तक हमारी शिखा दीदी ऐसी दर्द सहती रहेंगी? देखिए इनके पैरों में सूजन आ गया है, इनका स्वास्थ्य देखिए, इनका चेहरा देखिए, किस तरह ये मतलब चिंतित है कि सीटों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जो आप लोग घरों में बैठे हो और आपको शर्म नहीं आ रही। कल एग्जाम हुआ था जूनियर सुपर टेट का, क्या उखाड़ लोगे? बीएड वाला तो एक भी सिलेक्शन होगा, एक भी, मैं 100% गारंटी देता हूँ। और एक का भी सिलेक्शन हो जाता बीएड में, बीएड वालों का, क्योंकि उसमें बीएड भी शामिल था। और बीएड वालों की एकेडमिक अच्छी होती है, आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि एकेडमिक से हम सब लोग बाहर हैं इस भर्ती से। इसलिए अभी भी एक सुनहरा अवसर है, एक मौका है, जिंदगी आपको एक मौका दे रही है अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। उसमें हम लोग इतनी आगे निकल चुके हैं कि हमें शर्म आती है। तुम लोगों के विचार इतने गंदे हो चुके हैं, इतने बेकार लोग हो चुके हो तुम, कि हमें जो है हमारी पीड़ा, हमारा दुख, हमारा दर्द नहीं सहन सकते। खास तौर से मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगा कि हमारी शिखा दीदी को देखिए, इनसे कुछ सीख लीजिए कि ये किस कदर कष्ट झेल रही हैं। जबकि लखनऊ प्रॉपर की हैं, ये चाहती तो अपने घर जाके आराम से बिस्तर पर लेट सकती थी, सो सकती थी, लेकिन टंकी पे 69 दिन से रात दिन, जबकि हम लोग मना भी करते हैं कि आप आराम कर लीजिए नीचे आकर के, लेकिन ये कहती है नहीं, मैं नहीं आऊँगी। जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा, हम जो है अपने घर भी नहीं जाएंगे और हम जो है आराम की ज़िंदगी भी नहीं जिएंगे और ना चैन से बैठेंगे। इसलिए भाइयों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो हम लोग बोलते हैं आपसे, ये सिर्फ आपकी वजह है, आप जो सुन रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो। जो मेरे अभी अरविंद भाई बोले थे वो बिल्कुल हकीकत बोले थे, जो विवेक द्विवेदी अध्यक्ष जी बोले थे वो भी हकीकत बोले थे। हम जो है बार बार थक चुके हैं आपको बुला के। आपको ये देखना चाहिए कि कुछ मेरे बड़े भाई होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, उनसे पैर पकड़ने की बात कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए ये, क्योंकि आप एक शिक्षित हैं, शिक्षित एक टीचर बनने योग्य हैं। अभी भी 21 अक्टूबर को हमने इसलिए महाधरने का आयोजन किया है कि दिवाली आई है, दिवाली से पहले हम आयोजन कर देंगे महाधरने का। हो सकता है हमारा होगा, अगर आप लोग आएंगे तो हमारा महाधरना जरूर सक्सेस होगा और खुशियों भरे दीपक हमारे घर जलाए जाएंगे। महालक्ष्मी जी की हमारे घर पहरा होगा इस बार। प्लीज़ आ जाइए, आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात शिखा दीदी करेंगी। नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। जैसा कि हमारे सभी भाइयों ने आप लोग को बताया कि हमारा 21 अक्टूबर को महाधरना घोषित किया गया है। आप सबसे पहले भी हम लोगों द्वारा बताया जा चुका है, इतनी बार आपसे आह्वान किया जा चुका है, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से आप लोगों को से निवेदन किया जाए। अब तक आप लोगों को संख्या बल दिखा देना चाहिए था, मगर फिर भी आप लोग घरों से पता नहीं क्यों नहीं निकलते। इतना बोला जा चुका है, कभी भी हम लोग हमेशा कहते हैं कि जिस दिन हमारे पास हज़ारों में संख्या हो जाएगी, 4 से 5 हज़ार संख्या हमारा दिख जाएगा, उसी दिन हमारी सीटें अवश्य जुड़ेंगी। मगर आपसे पता नहीं क्यों घरों से 1000 तो छोड़िए, आप लोग 400-500 की संख्या बल में भी नहीं आते। बस वही लोग आते हैं जो पुराने हैं हमारे, बिना आह्वान के भी वो लोग को पता है कि वो हमारा दायित्व है, वही लोग बार बार आते हैं, मगर नए लोगों कभी मतलब घरों से निकलना ही नहीं चाहते। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी भी एक बार भी घरों से नहीं निकले, तो कम से कम ये अंतिम अवसर है, कम से कम कुछ तो शर्म करिए। कब तक आप लोग जिल्लत भरी जिंदगी ऐसी जीते रहेंगे? इतनी बार आप लोगों से कहा गया है कि जो बेरोजगारी का दंश होता है वो कोई नहीं झेल सकता। हम लोग किस मुंह से अपने घर वालों को मुंह दिखाएंगे? आप ये जान सकते हैं कि जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी खराब होती है, उसका समाज में किसी प्रकार से कोई सम्मान नहीं होता। आप कहीं भी जाते हैं, आप नजरें नहीं मिला पाते। आज की जो युग चल रहा है उसमें केवल आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत जब तक आप नहीं, आपका कहीं भी सम्मान नहीं होगा। तो कम से कम अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए कम से कम अब तो घरों से निकल आइए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, हमारे सारे भाई जितने यहाँ पे मौजूद है, जितने नीचे भाई बहन है, इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे धरना अनवरत चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे? केवल अपनी सीटों के लिए चला रहे हैं ना। उसमें आपको तो केवल एक दिन के लिए आह्वान किया जाता है, केवल एक दिन के लिए आपको घरों से निकलना रहता है। पता नहीं क्यों आप लोग क्या सोचकर बैठे रहते हैं कि हाँ वो अभी हाल की एक वाकया बता रही हूँ कि यहाँ पर पेपर हुआ था जूनियर एडेड का, वहाँ पे इतने लोग गए हुए थे, वो बस यही कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, सीटें नहीं जुड़नी है। आपको कैसे पता सीटें नहीं जुड़नी है? आप क्या नेता हैं? क्या आप सरकार में बैठे हुए हैं? जहाँ पर नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन किया जा सकता है। तो जब हम लोग ने इतने दिनों से 120-121 दिनों से हम लोग धरने को चला रहे हैं, अनवरत चला रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं झुकेगी? सरकार बिल्कुल झुकने को तैयार है। बस वो संख्या बल, बस बार बार आपसे ही कहा जाता है कि केवल सारा खेल जो है संख्या बल पर डिपेंड करता है। सरकार के पास सारी चीज़ों का संज्ञान है कि हाँ यहाँ पर धरना चल रहा है, महाआंदोलन चल रहा है, यहाँ इतने दिनों से बच्चे टंकी पर बैठे हुए हैं, मगर बस वो संख्या बल देखना चाहती है। तो मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अब तो घरों से निकल आइए। मेरी तबीयत भी अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आप देख
देख रहे हैं, मुझे रात से बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, मुझे फीवर भी हो रहा है। और कितना बताया जाए, सबको बताया जा चुका है कि आप खुद जान सकते हैं, आपसे अगर एक दिन धूप में बैठने के लिए कहा जाए तो आप एक दिन नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ तो हम लोग को 70 दिन हो गया, धूप, गर्मी, बरसात। कल भी आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि हम लोग की क्या स्थिति होती। आप तो केवल घरों में कैद होकर बैठे रहते हैं, एसी का मजा लेते हैं। हम लोग किसके लिए मर रहे हैं? केवल अपनी सीटों के लिए मर रहे हैं। अगर सीटें जुड़ेंगी तो इसका फायदा आपको भी होगा। तो कम से कम कुछ तो सोचा करिए, कुछ तो शर्म करिए। अब तो घरों से निकल आइए। कब तक हम लोग इस तरीके से केवल अकेले अपने कंधों पर सारा बोझ उठाते रहेंगे? आपसे एक दिन का समय मांगा जा रहा है, अब आखिरी बार आह्वान किया जा रहा है। हो सकता है ये हमारा अंतिम महाआंदोलन हो, इसके बाद हमको महाआंदोलन करने की आवश्यकता भी ना पड़े और हम लोग खुशी खुशी अपने घरों को चले जाएं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब हम लोग सारे त्योहार तो लगभग 4 महीने से यही मना चुके हैं, मगर अब दिवाली हम लोग अपने घरों में मनाना चाहते हैं, भैया दूज अपने घरों में मनाना चाहते हैं। तो कम से कम कुछ शर्म करिए। एक उपहार के स्वरूप में भाई लोग हमको यही उपहार दे दीजिए कि कम से कम हम लोग अपने घरों को जा सके। इस बार भैया दूज में अपने भाई को टीका वहाँ पे करूँ, रक्षाबंधन मैंने यहीं पे मनाया था। तो मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सभी से प्रार्थना कर रही हूँ, कम से कम इस बार आखिरी बार मेरी बात को मान लीजिए। हमारे सभी भाइयों को जो यहाँ पर इतने कष्ट झेल रहे हैं, देख सकते हैं टंकी पर किस तरीके से इतनी ऊंचाई है जहाँ पर आप नीचे तक तो आप आ नहीं सकते। हम लोग सारे मौसम की मार झेल रहे हैं, इतनी हवा चल रही है, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, मगर हम लोग नहीं हटते, नहीं डरते, क्योंकि हमें यहाँ पर सीटें अपनी जुड़वानी है और हम लोग को सरकार को दिखाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। और मैं एक और आखिरी बार आपसे कहना चाहती हूँ, आप खुद देख रहे हैं कि 121 दिन धरने को चलते हुए हो गया। हम लोग की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। आप लोगों से कहा जाता है कि कुछ आप लोग नहीं आते हैं, कम से कम जो लोग समर्थ हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत लोग हैं, कम से कम वो तो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हम लोग धरना भी चलाएं, हम लोग अपनी तरफ से अपनी आर्थिक मदद भी करें, कहाँ से कर लेंगे? हम लोग यहाँ से कोई रोजगार तो कमा नहीं रहे। कम से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, टंकी पर बैठे हैं, हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा सकते कि हम लोग कमा के ला रहे तो अपना भरण पोषण करें। तो कम से कम जो लोग समर्थ हैं, पैसा दे सकते हैं, को वो लोग आर्थिक सहयोग करने का कष्ट करें। हमारे विवेक भैया के अकाउंट में हम नंबर एक बार आपसे बता दीजिए आप। 8299414627 8299414627, यही हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों है। 8299414627। तो आपने सुन लिया, अकाउंट नंबर, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी फोन पे आप लोग कर सकते हैं। कम से कम देख रहे, फिर से मौसम की मार स्टार्ट हो गई, फिर से बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया। हम लोग कितना झेलें, कब तक झेलें? आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता? आप लोग घरों से क्यों नहीं निकलना चाहते? हम इतनी बार आप लोगों से कह रहे हैं, ये आखिरी मौका है, कम से कम अब निकल आइए। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, मेरे गले में दिक्कत हो रही, मुझे खांसी आ रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, बरसात भी स्टार्ट हो गई है और आप आगे, मैं बस आपसे आखिरी बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि 21 अक्टूबर के महाधरने को हम लोग को सफल बनाना है। 20 की शाम को आपको हर हाल में लखनऊ पे SCRT में पहुंचना है। धन्यवाद। साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। मैं नितेश सिंह और हरदोई जनपद से। साथियों, अब हम क्या ही बोले आपसे, हमारे सभी भाइयों ने और बहनों ने कह ही दिया है आप लोगों से। अब अगर हमारे हौसले कमज़ोर पड़ते हैं ना, तो बस आप लोगों की संख्या बल से, बस केवल, वरना हमारे हौसले इतने बुलंद हैं ना कि हम सरकार के उससे लेकर आने की पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन बस आप लोग ही नहीं जो निकलते हैं ना, उसी वजह से बस हमें सारा दुख है बस। वरना हम लोग 21 जून से अनवरत यहाँ पे हैं। आप लोग अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? हम कैसे, किस तरह से संघर्ष करें बताइए? तो अब मरना ही बाकी हो बताओ, तो वो भी कर दें बताओ? आप लोग ना निकलो बुज़दिलों की तरह, बस बैठे रहिए अपने घरों में, एसी पंखा कूलर की हवा खाइए बस बढ़िया से, सुंदर से। बस हमने देखा था एडेड, मेरा खुद भी था जूनियर का, मैं खुद यहीं लखनऊ में देने गया था। इतनी भीड़ आती है वहाँ देखने के, और जगह इतनी, जैसे आप लोग बहुत सारा उसमें बन जाएंगे और सारे पेपर लीक हो रहे हैं ना। आप देखिए किस तरह से आपको चैन मिलेगा, देखिएगा अभी आगे। और कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली। आप लोग किस तरह से, जैसे आप समझ रहे हो, समझिए, कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी। बाकी हमारा कितना, आप लोग अगर चाह रहे हैं, अगर जुड़ जाए सीटें, तो आप लोगों को निकल के आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे 1-2 दिन के लिए आ जाइए, बिल्कुल। क्या है आप लोगों को, क्यों, किस तरह की परेशानी होती है? हम लोग इस तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आखिर कर सकते हो? आपको नौकरी की चाह नहीं है क्या? या आप बस हमेशा सामाजिक कुंठित होना चाहते हैं मानसिक तरीके से? आप लोग मानसिक हमेशा सामाजिक देखना चाहते हो, विरोध तो देखते रहिएगा, ऐसे बाहर होते रहेंगे आप लोग। अगर चाहिए आपको सीटें, तो निकल के आना ही होगा आप लोगों को। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से। दोस्तों, सभी बातें तो हमारे भाई लोगों ने, हमारी शिखा दीदी ने कह दिया है। बस खाली इतना ही कहना चाहेंगे कि
आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी हर पेपर में पेपर लीक हो रहा है। आप उसको रोक कभी पाएंगे नहीं। हर पेपर में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार इस समय दबाव में भी है, लखीमपुर कांड से भी और हम लोगों के धरने से भी सरकार बहुत दबाव में है, उधर आरक्षण भाइयों के धरने से भी दबाव में है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो दबाव है ना, ये बना रहे और बना रहे इस प्रकार से कि 21 तारीख को हमने महाधरने का जो आह्वान किया, महाआंदोलन का आह्वान किया है, सरकार को हमने चेतावनी दे दी है। अगर 20 तक हमारे हक में कोई फैसला या कोई बात निकल के नहीं आती है तो 21 को जो हम करेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। लेकिन ये तभी सफल हो पाएगा जब 20 तारीख को आप लोग हर हाल में सुबह 20 तारीख तक हर हाल में रात में या 21 तारीख को सुबह 5 बजे तक आप लोग हर हाल में SCRT तक पहुंच जाएंगे सुबह 5 बजे तक, तभी ये हमारा महाआंदोलन सफल हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हमारी हार की वजह है वो सिर्फ और सिर्फ है आप लोगों की निष्क्रियता। बहुत लोग घर बैठ के कहते हैं सरकार बहुत निर्दयी है। निर्दयी सरकार नहीं, निर्दयी आप लोग हो। 22,000 कैंडिडेट निर्दयी हो कि आप लोग घर से निकल नहीं हो। हमारे दर्द को, हमारी बहनों के दर्द को आप समझ नहीं रहे हो। बहुत लोग कमेंट करते हैं भैया आप लोग नीचे आ गए। अरे नीचे आए क्यों नहीं? जब आप लोग घर जाके मुंह छुपा लिए हो तो हमको नीचे आकर संख्या बल तो दिखानी पड़ेगी। हम टंकी पे थोड़ी ना बैठे रह जाएंगे कि नीचे संख्या बल ना रहे हो टंकी पे ही बैठे रह जाएं। इसीलिए हमको नीचे आना पड़ा कि हम नीचे संख्या बल को दिखाएं। रोज़ LIV की रिपोर्ट जाती है मुख्यमंत्री के पास, रोज़ यहाँ पे आते हैं सिपाही लोग, देखते हैं कि यहाँ पे संख्या है कि नहीं। अगर नीचे संख्या ना रहे तो डंडे मार के यहाँ से भगा दें कब का। लेकिन संख्या दिखाने के लिए हम लोग नीचे टंकी पर दोनों जगह फेस कर रहे हैं ताकि हमारा धरना अनवरत चल रहा है जो वो चला रहे और सरकार पे दबाव बना रहे। और इस दबाव को और अच्छे से बनाना है, इसलिए 21 तारीख की सुबह 5 बजे तक हर हाल में SCRT को भर दीजिए। 22,000 नौकरी पाओगे, 22,000 या 23,000 जितनी सीटें हैं उतनी ही नौकरी पाओगे। लेकिन आते कितने हो? ज़्यादा से ज़्यादा 500, 600, 700। अरे यार शर्म करो इस बात पे कि हमको 22,000 सीट में से एक सीट चाहिए और 50,000 रुपये पेमेंट लेने का ख्वाब जो सोच रहे हो ना, जब तक घरों से निकलोगे नहीं ना तो पेमेंट घर पे नहीं जाएगा। ठीक है, सरकार आप लोगों को बुला के घर से नौकरी नहीं देने वाली है। आप लोगों को सरकार के हलक से ये सीट छीननी पड़ेगी। और ख़ासकर वो लोग, सबसे बड़ी बात तो वो उन लोगों की है जो पॉइंट शुरू किए हुए कहते हैं मेरा 66 पॉइंट कुछ है, मेरा तो सीट जुड़ेगी हो ही जाएगा। अरे मूर्खों, अगर सीट न जुड़ी तब कहाँ जाओगे? हार्ट अटैक पहले तुमको ही आएगा। ठीक है, पहले ही हार्ट अटैक तुमको आएगा कि काश वो लड़के बुला रहे थे, शिखा दीदी बुला रही थी, अभय, अरविंद, मलकीत, विवेक, ये सब डिसूजा, नितेश, ये सब बुला रहे कि चिल्ला के बुला रहे थे। आलोक बुला रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आए और सीट नहीं जुड़ी ना तो पहले अटैक आएगा, पहले मर जाओगे। इसीलिए अगर मरना नहीं है तो चुपचाप 21 तारीख को 5 बजे तक सुबह चले आओ, चाहे वो पॉइंट शुरू का हो। और हाँ, एक बात और, जो उम्र के पड़ाव पे है, जो आगे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे वो ज़रा सोचो, आगे फॉर्म तो डाल नहीं पाओगे। तो यार यही तो हमारे पास है, जो है हमारे पास यही 22-23,000 सीट है। लग जाओ, लड़ जाओ और लड़ के ले लो सरकार से। वरना ये सरकार इतनी निर्दयी है, जब लखीमपुर में गाड़ी चढ़ गई, नहीं कुछ तुस हुआ तो तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से नहीं कुछ होगा। जब तक लड़ोगे नहीं ना, जीतोगे नहीं। घर पे बैठ के अगर लड़ाई करनी होती तो हम भी घर पे बैठ के ट्वीट करके मज़ा मारते घर पे। हमारा भी परिवार, हम भी अपने परिवार में रहते, लेकिन हमको घर पे बैठ के ट्वीट नहीं करना। मैं ज़मीन पे लड़ने वाला हूँ, इसीलिए मैं कभी कभी चिढ़ जाता हूँ कि घर पे बैठ के ट्वीट करते हो। अगर वही संख्या यहाँ पे आके यहीं पे ट्वीट कर दो, सरकार तुरंत झुक जाएगी कि हाँ यहाँ से बच्चे भी यहीं पर सारे डटे हुए हैं और यहीं से ट्वीट हो रहा है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाहाकार मचा देंगे। यार अगर जिगरा है ना, अगर 22,000 सीट लेने के लिए तो घर से निकल लो, वरना बैठे रहोगे वहीं पे। हम लोग इस बार तो दीपावली घर पे मनाएंगे, चाहे सीट जुड़े चाहे न जुड़े। मैं तो मनाऊंगा इस बार दीपावली अपने घर पे, चाहे सीट जुड़े चाहे न जुड़े। हाँ, अगर नहीं जुड़ेगी तो सबसे ज़्यादा जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे उनको कष्ट होगा और जो पॉइंट शुरू के उनको तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हमारा तो क्या, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, जुड़े चाहे न जुड़े। भाइयों बहनों, अंतिम में एक बात बोलूँगा। शाहरुख खान की फिल्म है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। हर लूज़र को एक बार विनर बनने का मौका मिलता है। आप लोग इस समय लूज़र हैं और भगवान आपको विनर बनने का मौका दे रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? 1,37,000 की जो भी सीटें बची है 69,000 में जोड़ी जाएगी, 68,500 की,
69 जोड़ी जाएगी, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। और मान लीजिए अगर सीट हम लोग जुड़वा लेते हैं तो जो अभ्यर्थी हमारे भाई बहन नहीं आए हैं वो किस मुंह से काउंसलिंग कराएंगे बताइए? 45,000 की नौकरी, 50,000 की जॉब कैसे आप ज्वाइन कर लेंगे? कैसे हमसे नजरें मिलाएंगे? क्या कह के बोलेंगे विवेक भाई हम नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या कह के बोलोगे यार विवेक भाई धन्यवाद, थैंक यू? कैसे बोलोगे यार तुम लोग? हाँ कुछ तो शर्म लिहाज करो यार। पैसा बड़ी चीज़ नहीं, विवेक भाई के अकाउंट पैसा डाल दिए हम नहीं पहुंचेंगे, 200 500 हज़ार दे दिए। हमें पैसे का लालच नहीं है, हमें लालच है संख्या बल का। आप लोग संख्या बल से आइए और फिर देखिए हम कैसे सीट जुड़वाते हैं। हमारा हौसला टूटा नहीं है। नितेश भाई बोले हैं, अरविंद सिंह खरवार, शिखापाल दीदी बोले हैं, मलकीत सिंह, सब लोग बोले हैं। अभी भी समय, जाग जाइए। कमेटी गठित किसके लिए हुई है? 22,000 के लिए। ये मत सोचिए, संशोधन के लिए। जो अभ्यर्थी बोलते हैं ना कि नहीं जुड़ेगी, जूनियर में देख ली, जूनियर पेपर आउट हुआ है, आने वाले वैकेंसी आने वाली तो नहीं है, 4 साल बाद आएगी तो 15-20 लाख एग्ज़ाम देंगे। और बीएड वालों का तो होना नहीं है। 25 गुणांक लेके बैठे हो और बीटीसी का गुणांक 32 है, 35 है। कहाँ तुम लोग पाओगे नौकरी यार? अभी भी समय, जाओगे नहीं ज़िंदगी भर रोना फिर बैठ के, और उसके बाद बूढ़े हो जाओगे, ओवर हो जाओगे। और जिसका अंतिम अवसर है वो तो खास तौर पे आए, नहीं तो उनके लिए मोहल्ले वाले गिफ्ट में रुमाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भाइयों, आंखें भी इतनी नीरस हो गई हैं कि आंखों से आंसू भी नहीं आते, दिल भी इतना पत्थर हो चुका है। हमें अपने माँ बाप और बीवी और बच्चों का प्यार भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए मेरा सभी और भाई बहनों से एक अनुरोध है। भाई, आप लोग ये कहते हो सीटें नहीं जुड़ेंगी, क्यों नहीं जुड़ेंगे भैया? इस जहाँ के आप रखवाले हो, मालिक नहीं हो। हम मुसाफिर हैं, मंजिल नहीं। भगवान ने हमारी विनती को, हमारी इस लड़ाई को, संघर्ष को भी देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ, इस आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, इतना दिल रो रहा है, क्योंकि नौकरी की हमें इतनी आवश्यकता है, हद से ज़्यादा। आप लोगों को भी नौकरी की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार नहीं 100 बार यही बात कह रहा हूँ, भाई इस बार चले आओ। हाथ जोड़कर आप कहो तो आप भाई बहनों के पैर भी छू लूँ यहाँ से, पर लेकिन इस बार SCRT के मैदान को भर दो। मेरी आत्मा भी रो रही है, मेरी आत्मा की पुकार को सुन लीजिए भाई, इस बार ज़रूर आएँ। धन्यवाद। और सही बात अरविंद भाई ने जो बोला वो सही कहा है कि अगर आप लोग कहें तो आप लोग के पैर भी पड़ जाए हम लोग, लेकिन एक बार संख्या बल दे दीजिए। एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 5,000 की संख्या में यहाँ पे आ जाइए। 21 तारीख को 5 बजे तक जो भी आज तक नहीं आए हैं और जो हमारे पहले धरने में आए हैं अब नहीं आ रहे हैं, सभी का मैं आह्वान करता हूँ 21 तारीख की सुबह 5 बजे तक। नहीं तो इसके बाद हम लोग यहाँ बैठे रह जाएंगे और आप लोग भी घर पे बैठे रह जाएंगे। किसान आंदोलन मत बनाइए इस 22,000 सीट को। अभी भी मौका है, दस्तूर है, समय की मांग है। अपने घरों से निकलिए और हमारे इस धरने को सफल बनाइए। नहीं तो किसान आंदोलन बनते हुए इस धरने को वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जो सरकार किसानों पर गाड़ी चलवा सकती है वो सरकार आपके यहाँ बैठे रहने से कुछ उसका टसमस होगा नहीं। इसीलिए अभी भी मौका है, घरों से निकल लीजिए, क्योंकि सरकार के पास नई भर्ती निकालने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अभी भी मौका है, अभी भी समय है, और समय की मांग यही है कि घरों से बाहर निकलिए और इस सीट को 22,000 सीट को हर हाल में जुड़वाइए। जय हिंद, जय भारत।